डाउन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी। आपने पत्र तो कई बार लिखे हैं, ठीक है ना। पत्र कई प्रकार के होते हैं, पर हम जो ज्यादा पत्र मतलब कि अपने रेगुलर यूज में लाते हैं वो है दो पत्र। दो कौन कौन से हैं? एक है अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र। पर आज जो हमारा विषय है वो है औपचारिक पत्र। आपको पहले मैं कविता सुनाती हूँ, ठीक है। कविता सुनाती हूँ कि पत्रों के बारे में कविता सुनाती हूँ। शायद आपने पहले कभी सुनी हो, ना सुनी हो, पर मैं आज आपको सुनाऊंगी ये कविता। एक था खतों का जमाना, एक था खतों का जमाना, रहती थी चौखट पर निगाह। चौखट क्या होता है? ठीक है, रहती थी चौखट पर निगाह, कब होगा डाकिये का आना। डाकिया कौन होता है? जो हमारे पत्रों को हम तक पहुंचाता है। वो खतों को सहेज कर रखना जैसे साध हो कोई अपना। खतों को सहेज कर रखना मतलब खतों को संजो कर रखना, संभाल कर रखना, जैसे साथ हो कोई अपना। साथ क्या होता है? साथी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आपको मैं बताऊंगी कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं। पत्र लेखन क्या है? औपचारिक पत्र। वैसे तो आपने अनौपचारिक औपचारिक दोनों पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं। आपके घर में कभी आपके परिचितों, रिश्तेदारों के कोई पत्र आया है? देखा है आपने कभी? Yes, ma'am. देखा है? Yes. और जो आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य, अपना कक्षा शिक्षक, उनको पत्र लिखते हैं, उनको भी देखा है? Yes, ma'am. उनकी भाषा शैली में क्या अंतर है ना? उनके लिखने में, भाषा शैली में अंतर है, पता है आप लोगों को? हाँ जी रिवांशी बोलिए। हम औपचारिक पत्र में पत्र अधिकारियों आदि को लिखा जाता है, बल्कि अनौपचारिक पत्र में पत्र अपने परिवार वालों, दोस्तों आदि को लिखा जाता है। शाबाश, बैठ जाइए। आज मैं आपको बताऊंगी कि पत्र औपचारिक पत्र है और एक है हमारे पास अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र हम किसको लिखते हैं? किसी भी अधिकारी को लिख दिया आपने, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखेंगे, ठीक है। और जो अनौपचारिक पत्र है वो किसको लिखेंगे? हम अपने दोस्तों, मित्रों को और परिवार वालों को। शाबाश। ये तो हमें पता चल गया कि हम ये लिखेंगे अधिकारी को, प्रधानाचार्य को या और विशिष्ट अधिकारी को, और ये लिखेंगे रिश्तेदारों को, मित्रों को या अपने परिवारों वालों को, सगे संबंधियों को। पर ये पत्र लिखा कैसे जाता है ये आपने यहाँ देखना है। ये हमारा आज का विषय है औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। तो औपचारिक पत्र में आप सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? सेवा में। शाबाश। फिर हम नीचे क्या लिखते हैं? प्रधानाचार्य जी। ठीक है, प्रधानाचार्य जी। अब मैं आपको एक जैसे प्रश्न पूछूंगी कि ये पत्र में एक औपचारिक पत्र लिखेंगे हम, कोई भी औपचारिक पत्र लिख लेते हैं। जैसे मैं आपको अभी चार्ट के माध्यम से एक पत्र बताऊंगी, ठीक है। ये हमने चार्ट पे बनाया है। हमने दो औपचारिक पत्र आपको दो चार्ट पे बना के दिखाए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा है? सेवा में। सेवा में, और ऊपर से श्रीमान प्रधानाचार्य जी। और फिर अपना स्कूल का पता लिखते हैं, क्या ना अपने स्कूल का पता? राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मणिकरण। आपके स्कूल का पता हो गया। फिर आप क्या लिखोगे? विषय, जिसके बारे में आपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, वो विषय लिखना बहुत जरूरी है। आप विषय लिखोगे, विषय में क्या लिखता है? कुछ भी लिख दिया आपने। मान लिया हमने यहाँ पे बनाया है 3 मार्क्स के लिए प्रार्थना पत्र, वो लिख
दिया हमने विषय, एक औपचारिक पत्र हमने और बनाया है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिखना है महोदय, उनको संबोधित करना है, किसको, अपने प्रधानाचार्य को, महोदय या महोदय जी या श्रीमान जी, लिख दिया। फिर इसके बीच में लिखते हैं हम विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या होती है, जिसके बारे में आपने प्रधानाचार्य को बताना है, वो आपकी क्या हुई, विषय वस्तु। जैसे आपने लिखा फीस माफी के लिए, तो फीस माफी के लिए आप बताओगे ना कि आपकी फीस क्यों माफ होनी चाहिए, ये बताओगे ना प्रधानाचार्य को। तो प्रधानाचार्य को आप क्या लिखोगे, सभी ने निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ, ठीक है। आप चाहे उससे बड़ी हो या छोटी हो, सबसे पहले आपने बताना कि आप कौन सी कक्षा के छात्र हैं। मैं आपके स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। और क्या है, आपको दिक्कत है ना, एक परिस्थिति ऐसी आ गई है कि आपके पिताजी एक किसान है, मान लिया एक किसान है, तो उनकी क्या है, उनकी जो आर्थिक आय होती है, जो उनकी आर्थिक आय बहुत कम है, ठीक है। आपके स्कूल की फीस ज्यादा है, आर्थिक आय कम है, और जिससे आपके घर की स्थिति, जो घर का खर्चा है वो अच्छे से नहीं चल रहा है। आपके और भी भाई बहन हैं, उनको भी पढ़ाना है स्कूल में, तो उनको उनकी भी फीस देनी है स्कूल में। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, कक्षा में हमेशा प्रथम आते हो, खेलों में आपकी बहुत रुचि है, पूरे मतलब कि निष्ठा, स्कूल में पूरी निष्ठा से काम करते हो, तो वो आपने सारा प्रधानाचार्य को बताना है कि मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि वो मेरी फीस दे सके, क्योंकि उसके पास पैसे कम है ना, और भी घर में बहुत सारे हैं, और भी खर्चे हैं करने को। तो आपसे क्या है, अनुरोध है या विनम्र प्रार्थना है कि मेरी फीस आप माफ कर दे। इतना लिख दिया आपने, सारा विषय वस्तु पूरा लिख दिया सबने। फिर उसके बाद लिखना होता है कि आपने अपने प्रधानाचार्य का धन्यवाद भी करना है ना, कि धन्यवाद लिख दिया आपने नीचे, और आपने अपना नाम बताना है। आपने लास्ट में अपना नाम बताना है और लिखना है आज्ञाकारी। अगर लड़का है तो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़की है तो क्या लिखेगी, आज्ञाकारी शिष्य। शाबाश। उसके बाद जैसे बच्चों, मैंने आपको ये पत्र बताया, अभी ये प्रार्थना पत्र बताया, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, ठीक है। जो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी उसका आपने एक एक करके खड़े होके जवाब देना है। जिस बच्चे से मैं पूछूंगी वही जवाब देगा। अपने प्रधानाचार्य को किस प्रकार का प्रार्थना पत्र लिखना है आपने, किस प्रकार का प्रार्थना पत्र लिखा आपने, अभी जो मैंने आपको समझाया वो कौन सा प्रार्थना पत्र है। चलो भीमा बताइए। फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। शाबाश। करण आप भी बताइए। फीस माफी हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है। अपनी बात पूरी हो जाने पर आपने क्या लिखा जाता है, जब हम अपनी बात पूरी कह देते हैं तो क्या लिखा जाता है। हाँ जी बताइए आरुषि। धन्यवाद। शाबाश। उसके बाद है आपका पत्र का समापन कैसे किया जाता है। हमने समापन किया ना पत्र, तो आपने क्या लिखा पत्र समापन में, पता है आप लोगों को क्या लिखा रिवांशी। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य नाम, नाम दिनांक, हाँ दिनांक और नाम पूरा लिखा जाएगा। प्रश्न पत्र के समापन पर हम क्या लिखते हैं, फिर दोबारा पूछती हूँ मैं वही प्रश्न, अब पीछे वाले बच्चे बताएंगे। पत्र के समापन पर हम क्या लिखते हैं, करण बोलिए। शाबाश। अब मैं आपको फिर एक थोड़ा सा एक पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछ लेती हूँ कि आपको कितना समझ आया भी कि नहीं आया। ठीक है। प्रार्थना पत्र किसे लिखा गया है, दीपा बताइए। आपने जो ये प्रार्थना पत्र लिखा, मैंने जो आपको प्रार्थना पत्र लिखना बताया, आपने यहाँ लिखा, तो किसके नाम लिखा ये वाला, प्रधानाचार्य के नाम लिखा। आशीष आप बताइए किसके नाम लिखा प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य। क्या आप फीस माफी के अलावा या अतिरिक्त अन्य प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इसमें
बढ़ेगा। जब आप फीस माफी के अतिरिक्त कोई भी प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो आप क्या बदलेंगे? बोलिए करण। विषय। हाँ, विषय वस्तु। शाबाश। क्या बदलेंगे आप? विषय वस्तु। क्योंकि ऊपर का सारा आपका क्या रहेगा? सेवा में उनको कर दिया आपने, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य और अपने स्कूल का पता लिख दिया आपने। विषय चेंज करेंगे, विषय बदलेंगे ना आप यहाँ से। और महोदय जी, और जो सारा विषय वस्तु है, जिससे विषय वस्तु बताया ना मैं आपको, जिसके बारे में आपने अपने प्रधानाचार्य को बताना है, वो अगर आप इसके अतिरिक्त कोई भी पत्र लिखेंगे तो वो सारा यहाँ पे बदल जाएगा और नीचे वैसे का वैसा ही रहेगा। तो गृह कार्य भी मैं आपको दूंगी ना। गृह कार्य आपको सबको समझ आ गया ना? जैसे आपने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा अपने स्कूल के पुस्तकालय से किताबें निकलवानी है, तो आप पहले तो प्रधानाचार्य को बोलेंगे जाके, ठीक है? फिर उसके बाद क्या बोलेंगे? वो जो आपका जो लाइब्रेरी या पुस्तकालय का चार्ज जिनके पास है, वो संभालते हैं, उनके पास जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं ना इसमें पत्र। तो गृह कार्य आपको यही रहेगा, यही लिखना है आपने। कैसे है औपचारिक पत्र, कैसे लिखना है ये वाला? अब मैं एक और पत्र लिख के लाई हूँ आपके लिए चार्ट पे। ये तो था फीस माफी के लिए। इसमें आपने बता दिया कि मेरे पिताजी एक किसान हैं, तो वो फीस नहीं दे सकते। सारा बता दिया ना आपने कि मैं पढ़ने में अच्छी हूँ और खेलों में भी मेरी बहुत रुचि है, मैं क्लास में हमेशा प्रथम आती हूँ। तो मेरे पिताजी की स्थिति को देखते हुए आप मेरी फीस माफ कर दें। ये आ गया। एक आपको मैं और लाई हूँ जिसका विषय है जुर्माना माफी हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। अब जुर्माना कैसे लगता है? कैसे लगता है भीमा जुर्माना? जब हम कोई टीचर हमको काम दे या फिर कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हम उसे पूरा ना करें तो टीचर हमारे ऊपर उस चीज के लिए फाइन लगा देते हैं, जिसे हम जुर्माना कहते हैं। ठीक है करण, जुर्माना कब लगता है, कब लिया जाता है? हम जुर्माना इसलिए लगता है क्योंकि हम कुछ चीज करते नहीं, इसलिए जुर्माना लगता है। किसी और बच्चा कोई बोलना चाहेगा और जुर्माने के बारे में? पता है किसी और को? दिवांशी, आप बोलना चाहेंगे? बोलिए। कोई गलती करने पर भी जुर्माना लगता है। जैसे अगर कोई बच्चा बहुत दिन के लिए विद्यालय में उपस्थित ना हो तो उसे भी जुर्माना। शाबाश, बैठ जाइए। अब जो ये वाला औपचारिक पत्र है, इसका विषय है जुर्माना माफी हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो जो हमारा ऊपर का जो पता है वो पूरा वैसे ही आएगा। सेवा में फिर हम प्रधानाचार्य महोदय लिखेंगे और अपने स्कूल का पता लिखेंगे। लिख दिया हमने सारा। सिर्फ यहाँ पे क्या फर्क है? विषय चेंज है, विषय बदल गया है। विषय क्या है? जुर्माना माफी हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे विषय वस्तु भी फिर हम अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करेंगे महोदय या आप श्रीमान जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सविनय निवेदन है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? विषय वस्तु लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं थोड़े बड़े बच्चों का लिख लेती हूँ। प्रार्थना पत्र सबको एक जैसा ही लिखा जाता है, सबने एक जैसा ही लिखना है। जैसे आपके 8वीं कक्षा के छात्र हो, आप 10वीं कक्षा के छात्र हो, आप 12वीं कक्षा के छात्र हो, तो आपने जो जुर्माना माफी है, फीस माफी है, वो सबका विषय वस्तु एक जैसा ही होगा। जैसे यहाँ पे है, मैं +2 की छात्रा हूँ। सोमवार को हमारी हिंदी की अध्यापिका ने एक परीक्षा रखी थी, मासिक परीक्षा। मासिक परीक्षा होती है महीने में एक बार ली जाने वाली परीक्षा, वो रखी थी। और उस दिन मेरी माता जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और मैं स्कूल नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी स्कूल? क्योंकि उनको घर में देखने वाला कोई नहीं था, मैं स्कूल नहीं आ सकी। और मेरे अध्यापिका ने क्या समझा कि मैं जानबूझकर परीक्षा देने नहीं आई हूँ, पर ऐसा नहीं था। तो उन्होंने मुझे 100 रुपए जुर्माना कर दिया। अब ये मिला आपको दंड, जुर्माना मिला ना, जुर्माना कर दिया। तो मेरे पिताजी क्या है? एक दुकानदार हैं, वो मेरा
उनका आय बहुत कम है, तो वो मेरा जुर्माना नहीं दे सकते, तो आप मेरा जुर्माना माफ कर दें। वो पूरा लिखेंगे ना, फिर मैं आगे ऐसा नहीं करूंगी। और फिर वही पूरा पता, संबोधन वही पूरा पता लिखेंगे आप। और पता हमेशा किसकी ओर लिखना है आपने? बाईं ओर। ये ध्यान रखना है आपने, जब आपने कोई भी प्रार्थना पत्र लिखना है तो आपका जो ऊपर का जो पता होगा, नीचे का पता होगा। पहले था नीचे का पता आपका, जो पहले पत्र लिखे जाते थे तो नीचे का पता लिखते थे दाईं ओर। अब ऐसा नहीं है, अब सारा जो आपका लिखने का ढंग है वो पूरा बदल गया है। आपने सबने सेवा में प्रधानाचार्य महोदय जी, अपने स्कूल का नाम वो सारा आपने बाईं ओर लिखना है। और नीचे आपका पता, धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्य, नाम जो वो भी आपने कहाँ लिखना है, सारा बाईं ओर। अब ऐसा हो गया है, ठीक है। ये थे आपका जुर्माना माफी के लिए प्रार्थना पत्र। बच्चों अब आप मुझे बताइए, आप किस किस विषय पर प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं प्रधानाचार्य? करण आप बताइए। बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र। मैं शाबाश। आप बताइए आयन, बैठ जाइए करण। बड़े भाई की शादी के लिए। ठीक है, आप बताइए अरुषि। जरूरी काम के लिए। शाबाश। आप बताइए रिवांशी। मैम स्कूल में सफाई कराने के लिए। ठीक है, आप बताइए। बोलिए। बोलिए भीमा, बोलिए। बोलो। जुर्माना माफी के लिए प्रार्थना ठीक है, आप रीना बोलिए। विद्यालय त्याग प्रमाण शाबाश। और भी लिख सकते हैं, विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र हो गए, पुस्तकालय से किताबें लेने के लिए, छात्रवृत्ति आवेदन के लिए लिख सकते हैं ना आप ये सारे पत्र। और चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, जुर्माना माफी और आर्थिक दंड दोनों एक ही पत्र है, प्रार्थना पत्र है, जो आप अपने प्रधानाचार्य को लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया, तो इसमें छोटे छोटे प्रश्न ऐसे बनते हैं, जैसे इस पत्र का विषय क्या था? इस पत्र का विषय क्या था? फीस माफी। और इस पत्र का विषय क्या था? जुर्माना माफी। शाबाश। विषय कहाँ लिखा जाता है? कहाँ लिखा था विषय हमने? जहाँ हमने पूरा प्रधानाचार्य का पद लिखा, यहाँ पे स्कूल का पता लिखा, यहाँ पे उसके नीचे हमने क्या लिखा? विषय। विषय हमारा हमेशा पद और पता के नीचे हमारा जो है वो विषय लिखा जाएगा। और यहाँ पे भी हमने वही चीज की, पहले हमने अपने प्रधानाचार्य का लिखा, फिर स्कूल का पता लिखा, फिर उसके नीचे हमारा विषय लिखा गया। हम ऐसे प्रार्थना पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? जब हम संबोधन करते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, तो जब हम ये प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो किसके लिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? बताइए, किन शब्दों का प्रयोग करेंगे आप? बोलिए बीमा। महोदय जी या श्रीमान जी। शाबाश, बैठ जाइए। अब आप सबसे मेन जो प्रश्न था, जो महत्वपूर्ण था, वो तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। आप बताइए, आप प्रार्थना पत्र क्यों लिख रहे हैं? बोलिए, क्यों लिख रहे हैं प्रार्थना पत्र? और हम प्रार्थना पत्र इसलिए लिखते हैं क्योंकि मैम आपको कुछ काम आ गए, फिर इसलिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं। हाँ, क्यों लिख रहे हैं? आपको जो यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखे वो आपने अपनी भी माफ करवानी है, अपना जुर्माना माफ करवाना है, तो इसलिए आप अपने प्रधानाचार्य को वो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। अब आपको समझ आ गया ना प्रार्थना पत्र? जी दोनों प्रार्थना पत्र समझ आ गए, दोनों में अंतर समझ आ गया ना? ये है औपचारिक। मैं फिर से दोबारा से आपको पूरा पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। ये है औपचारिक पत्र और ये वाला है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया ना सबको? जिसमें सेवा में और प्रधानाचार्य को संबोधन करेंगे, पता लिखेंगे, फिर नीचे उनको संबोधित करते हुए मान्यवर महोदय जी, श्रीमान जी लिखेंगे। और अनौपचारिक में आप क्या लिखेंगे? जो अपने आपके रिश्तेदार परिवार, नमस्ते ऐसे करके नीचे को सारा
लिखेंगे। अब आप लोग अच्छे से लिख लेंगे ना पत्र? Yes, ma'am. अपना पत्र और अपने सगे रिश्तेदारों संबंधियों को सबको लिख लेंगे ना पत्र? Yes,